बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीवनि सुधा समुबचन सुनी, श्रीवनि सुधा समुबचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनुकर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। बोले मनुकर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम में हृदय समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आपके चरण कमल रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सुखों के देने वाले हैं तथा सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें हम शो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्रों से जी भर के देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान के नील कमल अर्थात भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में अवसर श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। शरीर भगवान की शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला संग के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए अर्थात खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लग रही थी। टेढ़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभा को भरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृति अर्थात मछली के आकार जैसा कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे, ऐसे घने थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह जैसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ पहने हुए थे। भुजाओं में जो गहने थे वे भी अति सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवड़ी थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो श्री यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन लेती हो। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं
भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। भगवान बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत की मूल कारण रूपा आज तक श्री जानकी जी शोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांडी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से सारी जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, माता जानकी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। शोभा की समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट अर्थात पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते न थे, अर्थात उनका देखते देखते उनका जी नहीं भरता था। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्ध भूल गई, अर्थात अपने देह की शुद्ध न रही। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राह से प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। कृपा की राह से प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया, अर्थात उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, सुनि प्रभु बचन जोर जोग पानी, सुनि प्रभु बचन जोर जोग पानी, धर धीर जो बोली मृदुवानी, धर धीर जो बोली मृदुवानी। नाथ देखो पदी कमल तुम्हारे, नाथ देखो पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब कामों हमारे, अब पूरे सब कामों हमारे। प्रभु के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता है, हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मुझसे वर मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ शत भाऊ, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ हो रामा, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। एव मस्तु करुणानिधि बोले,
देख प्रीति सुन बचन मोले। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? भगवान ने कहा, हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, कहाँ खोजूं? अतः स्वयं ही आकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह भी मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, मेरे मन को भा गया। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता है, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपकी जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। जो कछु रुचे तुम रे मनु माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मैं सो दीन सब संशय नाही। तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी नष्ट न होगा। मेरी कृपा से तुम्हारा जो अलौकिक ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। श्रुत विषयी को तब पद रति हो, मोहे बड़ मूड कहे किन को, मन बिनु फन जेमो जल बिनु मीना, ममो जीवन तिम तुम ही अधीना। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, वैसे ही मेरा जीवन मम जीवन तिम तुम ही अधीना। वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया की निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, एवं अस्तु। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रत सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधि भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी, राजा मनु और शत्रुपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र के पुरी में जाकर वास किया।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। यह इतिहास पुनीत यते ओ मही कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।